क्या कराना है कि हमारे जो अधिकारी है पीरोडी में तुरंत पता डीपीसी हो जाती है। हमारे यहाँ डीपीसी के लिए लोग तरस रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा जाल बैठा रखा है कि हमारा आदमी पताला सीपीएम और जीएफ को खा भी नहीं दे सकता। और यहाँ जो 5 साल के रूल है कि जब स्टेशन पर रहना है, यहाँ पताला लोग आते हैं और फंसे रह जाते हैं। बस वापसी का जी नहीं जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मलाई है जिसको वो लोग खाना चाहते हैं। और जब देखते हैं कि वो मलाई नहीं निकली, उससे जायका खराब हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई अब तुम यहाँ से चले जाएंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें राह कराना पड़ेगा। अगर एमडी चले जाएंगे, अगर कोई दूसरा भी एमडी आता है तो उसके लिए मखमल की सेज ना रह जाए, ये कांटों के सेज मिले थे। जब तक हम लोगों के हक नहीं मिलेंगे तब तक वो चैन से नहीं रहेगा। ये हम लोगों ने कहीं ये मौका तो उन्होंने दिया है। ये सारी प्रॉब्लम तो उनकी खड़ी की हुई है, हमारी तो प्रॉब्लम थोड़ी है। ये हम जो आज मांग बना रहे हैं, मांगे नहीं हमारी, ये हमारा हक है। मांगे तो तब होती है जब हमारे हक पूरे हो, उसके बाद हम ऐसा मांग रहे हो। यहाँ तो हमारे हकों को कह रहे हैं कि हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमसे तो नहीं करनी होगा। मैं ये जानता हूँ कि हम लोगों ने अच्छे मौके छोड़े और आज हम कई होते तो आज बहुत अच्छी पुस्तकों को होते, बहुत अच्छी तनख्वाह पर होते। लेकिन हम लोगों ने सोचा जिसका नाम यूनिट है, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने भी सब नहीं सोचा। और ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ मेहनत से काम करते हैं, अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं। अभी भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई निगम नहीं है जिसमें स्पेशलिस्ट हो जितने हमारे में है। सब लोग हैं अपने एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ डिजाइन भी हो या कंस्ट्रक्शन भी हो और सारी उपलब्धता यही हो। ऐसा अभी भी कोई भी भारत सरकार का या किसी प्रदेश सरकार का ऐसा कोई संगठन नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग इसे आगे भी बनाए रखेंगे। जितनी भी कोशिश होगी, जितना भी हमारी मेहनत होगी, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। और ये देखिए, इस सब के बाद भी, इस तनाव के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे क्षेत्रों का नुकसान ना हो। अभी हम लोग ने लड़ाई को सीमित रखा है केवल मुख्यालय में या ऐसवाल में। हम अभी नहीं चाह रहे हैं कि जब तक कोई सॉल्यूशन ना निकले हम इसे आपकी तरह ना फैलाएं, हमारी इकाइयों में ना फैलाएं। क्योंकि जिस दिन इकाइयों में आप फैल गए, ये पक्का मानिए कि उसी दिन हमारे शासन को झूलना पड़ेगा। हमारे फैलने देश क्या हमारे चेयरमैन भी नहीं आएंगे भाई आपके बिहेवियर करते। हमारे प्रिय सबको ये लाल झंडे का सलाम। ये लाल सलाम हम लोग करके, और स्थिति है कि अभी आपको बताएं बैंक में अभी लेने तनख्वाह गए थे तो जो बैंक बाबू जो तनख्वाह दे रहे थे उन्होंने कहा भाई सेतु निगम सबसे अच्छा विभाग है। तो अस्थाना हमारे साथ थे, अस्थाना ने कहा कि बाबू जी आप तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा विभाग है, लेकिन 3 साल से हम लोगों को महंगाई भत्ता ही नहीं मिला। अब आप सोचिए क्या कितना अच्छा है। तो हम लोग बड़ी बड़ी दयनीय बात है, बड़ी गंभीर बात है, और अपने गंभीरता को स्वयं से नहीं समझेंगे तो चाहे बंसराज चिल्लाए घाय घें और चाहे यहाँ कोई भी घें घें करे, उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। प्रभावशाली अगर बनना है तो हम आप सब लोगों से एक चीज चाहेंगे, हमको भी प्रतिरोध करने का मौका मिला और मैं हमेशा प्रबंध तंत्र से हड़ताल कराया हूँ। हमारा कर्मचारी कभी हड़ताल नहीं किया, कभी कोई कार्य बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ के एमडी साहब हड़ताल किए, हमारी समस्याओं का सूचना सरकार ने बताया और सरकार ने उसका हल ढूंढा, निदान किया। आज की स्थिति यह है कि चाहे वो अब खड़कदार आवाज की बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग समझिए कि शायद हम लोग कानून से, नियम से, अपने ही जमीर से गिर गए हैं। सब लोग अपने अपने मिठास के देखें आज ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली घड़ी क्यों आई।
सब लोग जानते हैं, सबको मालूम भी है। अब अपने अपनी बगले झांक करके समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। ये संभव है? ये संभव नहीं है। तेल निगम वो संस्थान है उत्तर प्रदेश का सबसे अगली डिपार्टमेंट। आज स्थापना दिवस है, हमारे विभाग का स्थापना दिवस है। हमारे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, कर्मचारी भी बैठे हुए हैं और ये साथ में बैठे हुए हैं कि कोई जादू मंत्र वाला सबूता कोई नेता छोड़ देगा, बस हमारी जेब में डीए आ जाएगा और सब आ जाएगा। हम इसका पूर्व अनुभव है और इसका मजा भी काफी मैं चख चुका हूँ। हमसे ज्यादा इस सेतु निगम कर्मचारियों ने हमसे ज्यादा मजा चखा किसी ने नहीं। इसलिए अगर इसमें भाई बुलाए हैं या और हमारे प्रतिनिधि बुलाए हैं हमको बोलने के लिए, तो पहले अपने को दृढ़ बनाए और बंसराज से कुछ जुड़वाएं। बंसराज इस विभाग में अपनी भूमिका समस्त कर्मचारियों के सामने रखी है और उसका प्रतिफल हमारे ख्याल से सबको मिला है। आज स्थिति यह है कि हम अपने मूलभूत मांगों से वंचित हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 98 से इंक्रीमेंट रुका हुआ है। हम जिन साहब के साथ ड्यूटी कर रहा हूँ, शर्मा साहब कह रहे हैं भाई हम मैनेजर तो हो गया हूँ लेकिन अधिकार नहीं ला रहा हूँ। एमडी साहब का संदेश दे रहे थे कि काम तो भाई डबल करना पड़ेगा लेकिन वेतन आधा मिलेगा। अगर ऐसी सरकारों का और ऐसे प्रबंधन का हम लोग गुलाम हो चुके हैं तो जैसे हैं वैसे रहे, और नहीं तो एमडी साहब जानते हैं कि हम कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, खुले ढंग से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कर्मचारियों में फूट है, उसका पूरा फायदा उठाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे कर्मचारी साथी, मेरे अधिकारी गण, कुछ ऐसा समूह तैयार कीजिए कि समस्त कर्मचारी और हमारे एमडी साहब भी एकाग्र हो, सरकार से अपना वो हक मांगे जो दबाए हुए इंजेक्शन द्वारा जो खींचा जा रहा है दिनों दिन, और रोजाना हम लोग काय करके और शांत हो जाते हैं। खोजने चले थे प्रभु को, खोजते खोजते खुद ही में खो गए और पैर पूजना था उनका, बाप का पैर पूज गए। ऐसी स्थितियां सेतु निगम में अगर उत्पन्न है तो हम लोग ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए पुनः जागरूक हों, अधिकारों के लिए जागरूक हों। बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर वो कहते हैं सेतु निगम टूटने की स्थिति में है, हमसे पूछो तो ये कुड़कुड़ के मारने से अच्छा है आज ही तोड़। और अगर कुछ करना है तो हम एशिया अवार्ड, यूरोपीय अवार्ड, ISO प्रमाणित समस्त कर्मचारी अपने आप में झांक के देखें क्या उसका खामियाजा मिल रहा है। बैंकिंग सेवा में ISO प्रमाणित कोई भी संस्थान है, ISO प्रमाणित कहीं भी HAL में चले जाइए, भारत का निगम उपक्रम है,
वहाँ का वेतनमान देखिए, वहाँ का सुविधाएं देखिए। हम भी प्रमाणित हैं, हमको जो तय है वो भी नहीं मिल रहा है। आज स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के दिन ये निर्णय हुआ था कि जब तक सेतु निगम का कोई नियम नहीं बनाया जाएगा तब तक इसका गाइडलाइन लोक निर्माण विभाग होगा। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर हमारे कुशल इंजीनियरों का शोषण इस तरह की ठेकेदारी में बचिए। और हम तो बोर्डवास कर्मचारी हैं, हमको भी बचाइए, यही हम सब लोगों से निवेदन करेंगे और चाहेंगे कि एकता एक सबल शक्ति। सुधार के क्या काम किया, कहाँ से सेतु निगम का बैठा है भाई राजू गुप्ता जी। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय एवं साथियों, हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रति मंगलवार में शुक्रवार को एकत्रित हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा संख्या जितने भी मांगों की बढ़ती जा रही है तो हमारा पूरा समर्थन इसको है और वह बना रहेगा। और उम्मीद के साथ जो है पूरी आशा है कि जब वह दिन आएगा जब हम लोगों की मांगे पूरी होंगी। हमारी नाजायज मांग पूरी ना करें, लेकिन जो जायज मांग है उसके ऊपर हम लोगों का मिलना ही चाहिए। में किसी की संस्था में कोई संस्था कभी सही दिशा में कार्यान्वित होती है जब कार्य के साथ साथ कर्मचारियों अधिकारियों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उस पर भी साथ जो है प्रबंधन तंत्र का ध्यान रहेगा, तभी ज्यादा प्रगति से ज्यादा सद्भावना के साथ जो है किसी भी संस्था का जो काम चलेगा। केवल एक पक्ष को अपनाते हुए यह संस्था जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है। यह स्थिति कुछ दिन तक ही चलती है। लिहाजा काम की जगह काम रहे और मांगों की जगह हमारी मांग रहे और दोनों चीज साथ साथ चले तो फिर उस चीज का मजा ही क्या है, यह तो देखने से ही बनता है। अभी तक निगम इसी तरीके से चलता भी रहा है। समय समय पर हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, मानी गई और ऐसी अगर नौबती ना आए तो उससे अच्छी बात क्या है। पब्लिक में जो इमेज सेतु निगम की अभी बनी हुई है, हम उम्मीद करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि यह निगम की जो इमेज है, यह ख्याति है और ज़्यादा बढ़े। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ये मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का। धन्यवाद भाई राजू गुप्ता जी। अब मैं सभा के अंतिम ओर चलते हुए भाई रमन तिवारी जी से कह रहा हूँ कि वो 2 शब्द बोले, फिर समाध्यक्ष महोदय और उसके बाद हम लोग केस में साहब के यहाँ चलेंगे। कर्मचारी भाइयों, अरे जयजी साहब कृपया साथ ध्यान दें और मुझे थोड़ा करें। देखिए, भाषण करना यहाँ नहीं, हमारे को कुछ काम करना है, लेकिन फिर भी बाड़ी से वोट से निकलता है। बाड़ी से वोट से निकलता है और उससे आदमी की अंतर्मत जागती है। वैसे तो आप सभी को देख के हमें वो भय लगता है कि सकल पदार्थ है जग
आंदोलन करना चाहते नहीं है, इसीलिए हम और दिए नहीं पा रहे। हमारा ये मानना, सर भाई ने कम शब्दों में बोलने में कहा है, अगर 5 मिनट समय हो तो कुछ भी कहें, नहीं तो अपनी बात में ध्यान को दे दें। आज के तिथि में जब स्थापना दिवस है तो हमारा मोर्चा, अधिकारी कर्मचारी तक मोर्चा स्थापित हुआ है और ये स्थापना को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, इसका मेरा विश्वास। लेकिन हमें टिकना है, हमें जागना है, हमें देखना भी है। किसी भी मोर्चा को परास्त करने के लिए प्रबंध तंत्र के पास 6 सूत्र हैं। हमने उल्लेख कहा था कि प्रबंधन कैसे किया जाए, एम्प्लॉय का प्रबंधन कैसे करे, इस बारे में हमने उल्लेख कहा था IAM का। तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने 6 सूत्र दिया था। एम्प्लॉय को प्रबंधन के द्वारा कैसे प्रबंध किया जाता है, और उसमें उन्होंने 3 P और 3 T ये सूत्र दिया था। आप लोग ध्यान देंगे कि आप जब पढ़ेंगे तभी आप पाएंगे, और खासकर हमारे नेता लोगों को अटल फंड 3 P से बचे रहे, तभी 3 D को पहुंच पाएंगे। इन 3 P का वो बड़े ही अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं, कभी भय के करने के लिए और कभी प्रलोभन के लिए, दोनों का प्रयोग करते हैं। P का पहला P क्या है? पॉजिटिव। एम्प्लॉय मोर्चा को डराते हैं पोस्टिंग के माध्यम से, तुम्हारे पोस्टिंग क्या से वहां कर देंगे। दूसरी क्या है? प्रमोशन। दूसरी को कि तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे। और तीसरी P क्या आ जाएगा? पक्ष, तो प्रलब्धियां। आप जिस सीट पे बैठे हैं वहां जो प्रलब्धियां आपकी है वहां से आपको हटा दिया जाएगा, तो आपकी प्रलब्धियां मर जाएंगी। इस 3 P के द्वारा भय देते हैं कर्मचारी नेताओं को, मोर्चा के नेताओं को। मेरा पहला अनुरोध है इस मुस्तलिक मोर्चा के जो नेता लोग हैं कि 3 P से कभी डरे न। पोस्टिंग यहाँ नहीं तो कहीं और होगी, तो आगे तो कल होगा, और परसों जब निगम रहेगा तभी आपको कुछ मिल पाएगा, जब नहीं होगा आप क्या पाएंगे। दूसरी बात, 3 प्रलोभन देते हैं। अगर भय काम नहीं करता है, अगर भय काम नहीं करता उनका, तो 3 प्रलोभन देते हैं चिट्ठी के माध्यम से। किसान दिए गए, उनसे कहा आपकी पोस्टिंग वहां कर देंगे जहां माला माल है, मान जाए आप तुम क्या परेशान हो। ये हमारे दरबार साहब गए कहीं आप चाहे परेशान हो, आपका प्रश्न कर देंगे, आप क्यों परेशान हो, अभी तक मीटिंग कर दीजिए। ऐसे ही कहते हैं नेताओं को कि प्रलब्धियां जहां ज्यादा है वहां आपको भेज दिया जाएगा, आपको सारी प्रलब्धियां अवैध ढंग से बिना किसी को बताए कुछ पैसा आपको दिया जाएगा। आप काहे परेशान है, आप करके भर देंगे। तो 3 भय और 3 प्रलोभन जो P के माध्यम से देते हैं, अगर इनसे आप बच जाएंगे तब मैनेजमेंट की जो आज हालत है वही उनकी भी। फिर वो 3 P पे आते हैं। पहला क्या है? जो कलम किया है, इसलिए इनके 3 और 3 भी है, तो अंतिम भी तो हमें लेना है। दूसरी बात यहाँ पर चर्चा की गई, मुख्यालय इस पूरे शरीर को आप तो नियम मान लीजिए, इसी पूरे में, इसी तंत्र में सारे यही के मुख है, यही के नाक है, यही के कान है, यही के आंख है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत भी आह्वान है श्री राजू जी से और श्री से कि मुख्यालय की एकता बनाए रखे, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्री राजू और प्रार्थना मानिए कि अगर ये मुख गंदा हुआ, क्योंकि आपने नहीं सुना किसी के फिर काली की गई, हमें तो मुंह अलग है, तो किसी मुंह दिखता है, किसी के समय काफी हो रहा है। लेकिन ये बता दो आप सुन लीजिए, पिछले दिन ने कहा था कि अंगुली से आप केवल छोड़ सकते हैं, और भोजन कराए कि उसको छोड़कर आगे में छूट जाए। लेकिन जब यही अंगुलियां पत्थर के रूप में आती है तो किसी के गाल पर जान हो जाती है, और यही अंगुलियां मुट्ठी
तोड़ देती है। इसलिए फिर हम आपको कह जाते हैं कि श्री राजू और श्री सुखदेव जी इस मुट्ठी के ही अंग है और मुट्ठी में आवे। अगर उनके आकार में आवाज जा रही हो तो मुझसे कहेंगे कि सुखदेव जी भी राजू जी भी इसी मुट्ठी के अंग है, चाहे वो छोटे मुनि हो, चाहे वो विधवा अनामिका हो, चाहे वो मुस्लिमा हो, चाहे सजन हो, चाहे हो। जब तक मुट्ठी में नहीं आएंगे उनको भी कोई बल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर उन्हें भी अपनी अस्मिता अपना सिद्ध रखना है तो उनको चाहिए कि अब शीघ्र और उनसे हम प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं फ्राइडे की सभा में या अवश्य में और इस फ्राइडे की एकता को और दूसरे। धन्यवाद धन्यवाद भाई रमन तिवारी जी। एक छोटी सूचना दे रहे हैं भाई एके वर्मा जी। अब मैं कर रहा हूँ सभा अध्यक्ष महोदय से इस सभा के अंतिम ओर चलते हुए सभा की समापन घोषणा करेंगे। लेकिन भाई एके वर्मा जी कुछ सूचना दे। साथियों, अभी तिवारी जी ने बोला कि बहुत ठंडे समय बात की और एक नेता विरोधी ने, मैं ध्यान दिला दूं गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। एक बात जरूर सूचना ये थी कि आज स्थापना दिवस है और मुझे सूचना मिली है कि 4:30 बजे से वो आयोजन होगा। हम सब लोग सेकंड करवा के ही आए हैं, इसलिए हम सबसे ये अपील रहेंगे कि उसमें मौजूद रहें और हमारे जो आदरणीय नेगी साहब हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उनका संदेश लेते हैं। और हो सकता है यहाँ भी रहेंगे। दूसरी सूचना ये है कि हमारा जो क्षेत्र गाड़ी कर्मचारी चेक संगठन होता है उसके जो हम लोगों ने कल कुछ अलग से मेंबर जो चुने थे तो उनसे उम्मीद है कि कल वो 1:30 बजे इकट्ठे होंगे, जिससे कि आगे बहुत लंबा समय किया है आगे की कार्रवाई को डिस्कस कर ली जाए। अगली मीटिंग हमारी नहीं है तो सभी लोग इन्वाइटेड हैं। धन्यवाद। अब मैं सभा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभा की समापन घोषणा दे और अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ तो हमारे बुजुर्ग साथी हैं और सेतु निगम के सबके सज्जन व्यक्ति भाई राजेंद्र सिंह जी। अधिकारी ये हमारे चारों वर्गों में विपक्ष भी है, हमारा भी है और जनता भी है, साथ ही समाप्ति की ओर है और ये भी सभी कर्मचारी अधिकारियों से अनुरोध है कि इसमें जो है अपने अपने अंदर झाँक करके जो अपनी मांगों के प्रति एक जागरूक होकर के एकता का परिचय दें, जिससे कि इस संघर्ष को कोई किसी तरह का विलम्ब और कोई कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े और इसको पूरी एकता के साथ जो है बनाए रखें। यही मेरा सभी से अनुरोध है। सभी साथी जेएमडी साथ में चलने के मंजूर हो तो चला जाए। चल रहे हैं? चलिए चलिए। आवाज दो! आवाज दो! हज़ार जुल्म के टक्कर पे! हज़ार जुल्म के टक्कर पे! इनाम जिंदाबाद! इनाम जिंदाबाद! सभी लोग संयुक्त निवेशक के करने की ओर प्रस्थान करें। देना नहीं तो भागो और क्या नहीं बेंगलोर गया कौन घाटा खाए जा रहे जब आप गलत मीटिंग करेंगे तो हानि होगी।
स्वास्थ्य काम करेंगे ज्यादा सही रहेगा। हम ये नहीं चाह रहे कि हम लीगल किसी ये दमन का काम है कि देख जाए हमें ये भारत की गाड़ी से अंदर थाना नहीं बहुत साधारण नदी का केंद्र देकर दे देगा जैसे काली नदी में पुल बनाते हैं हम। तो जिनकी हम आप जो जिस कैबिनेट को आप लिए बैठे हैं बहुत अकलमंद मानते हैं, टॉप कॉर्पोरेशन का अधिकारी मानते हैं, जब वो गलती करे तो उसके जिम्मेदार हम क्यों होते हैं भाई? अगर यहाँ के किसी इंजीनियर ने बनाया होगा तो उसके ऊपर आप सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेशन कीजिए। बनाते तो आप ही लोग टेंडर फाइनल तो आप ही करते हैं, फाइनल तो आप ही करते हैं। ये खाली कूलर की हवा खाते हैं, हम क्या करते हैं? हाईली पेड हाईली क्वालिफाइड होता है। अगर हमारे इंजीनियर की तरक्यात बताइए, आप हमारे इंजीनियर की तरक्यात बताइए। आप ये टॉप की पूरी वही करती है। अगर आप ये नहीं करें एक काम नहीं मिलेगा आपको तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया जो है। किसने खत्म करने का श्रेय किसको जा रहा है? आप कहिए खत्म करने टाइम लगता है ना सारी सुविधाएं आपने प्रणाली किया हमारी सुविधा आप ले लो। हमें क्या जरूरत है? हम सुविधा नहीं साहब, बात सबसे बड़ी एक ये है कि ये जो घाटा होता है सेतु निगम में प्रोजेक्ट क्यों होता है? ये घाटा होता क्यों है और इसका जिम्मेदार हम 3% प्रॉफिट पे काम करेंगे तो आप जो है एक बात हमको किसी परसेंट से मतलब ना, हमको 40% से आपने कोई एक प्रोजेक्ट खोला, आपने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं किया। बात सुनिए, ये जो है आपकी मोनोपोली दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। ये NHAI बना, इतने टेंडर ठेकेदार पैदा हो गए जो और हमसे सस्ते दामों पे आप बीजेपी बाबू कौन बोल रहा है बोलेंगे या तो चुप रहे हम जो तो ये जो है इतने ठेकेदार पैदा हो गए कि आप कम से कम मार्जिन जबरदस्त हो गया जो है। वो प्राइवेट में तब भी वो प्रॉफिट कर लेते हैं, आप सरकारी लेकर के प्राइवेट में रहने के बाद भी वादा कर लेते हैं। चौकीदारों से लगा दो, ये तो इनके ब्रिज अहमदाबाद में देखा कि 2 ब्रिज एक साथ एक क्षेत्र में मिलता है, ये प्राइवेट कंपनी लेती, प्राइवेट कंपनी फायदा उठा करके दिखा रही है और आप वही ऊपर घाटा दिखा रहे क्यों? उनका रीजन है ना, क्या कहते हैं उनके अपने स्थानीय प्रेशर ऑपरेटर को 12 घंटे का जो है 3000 रुपए देते तनख्वाह जॉब की। नहीं खाते, कैल्शियम नहीं खाते, यदि आप कैल्शियम नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। आप जहाँ तक की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था, आप अनोट के टाइम को आप लोगों ने दौरा किया था तो वहाँ पे मैंने 4 इंच की दीवारों को 12 से जोड़ करके आपका ठेके मतलब ये सब मिला करके दे देता। कोई बात नहीं, आप ये लूट है, खाली लूट बची हुई खाली साहब पेट भरने वाली, तो ये सब लूटने वाली प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सुविधा हमारी मृतक सुविधा सारी सुविधाएं आपने कहीं आपको भी गंभीर होना पड़ेगा अगर सेतु निगम को चलाना है। गंभीर आप ही गंभीरता से सोचना। आप सुन के 3 दिन आप समझ रहे हैं, इससे फायदा क्या? आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं बताइए। हम लोग यहाँ आए खाली सुनाने थोड़ी है आपको, किस आपको सुना दियो चलेगा। भरे जा रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर, आज आपका निर्णय सुनाइए। हाँ सही बात, ये सिर्फ खाने आगे नहीं है, इसलिए आप वो रहेंगे वो बताएंगे, नहीं आप रहेंगे आप डीए कम दे रहे हैं। पहली बात तो आप यही बताइए, डीए कम मैं नहीं बता सकता ना आपको इसी भाई। अरे डाली दीजिए, आप नहीं बता सकते काम आपने नहीं किया, बता दीजिए काम आप लेकर सारी चीजें बता दीजिए हमको मुख्यमंत्री क्या आदमी है बता नहीं सकते, खाली बैठे हुए हैं। नहीं साहब, ये समस्याओं का समाधान तो आपको करना है। आप इसको भी कैसे करते हैं ये सब समाधान तो करना पड़ेगा। एक कर्मचारी 3000 रुपया पाने वाला आदमी समझो भूकंप में 1000 की तरह वहाँ तो वो आज तक
आपने दूसरी चीजें उससे क्या कार्रवाई किया 6-7 महीना हो गया क्या खत्म हुई जा रही है? बना लिया सारा पैसा उच्च अधिकारी बैठे खा रहे हैं। काम की बात सारे कमीशन बने हुए हैं। अरे आज क्यों आए थे उसके बारे में यार, बाकी कोई बात नहीं है। हमको हमारी मांगे चाहिए। आप अरे आप जब जाएंगे आपको तब नहीं मिल जाएगा नहीं। तो ये पैसे नहीं चलेगा सेहत निगम की व्यवस्था आप हिसाब से छुपे रहे और इन स्थितियों में। और सबसे बड़ी चीज है, पिछली बार जब आपसे वार्ता हुई थी तो उसमें यही बात कही गई थी कि आप जिस व्यक्ति को जिस प्रोजेक्ट पे आप पोस्ट करते हैं उसकी जिम्मेदारी निर्धारित क्यों नहीं करते? क्या निर्धारित माफ करिएगा नहीं क्या 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 होगा साहब? ये सिस्टम बंद हो जाएगा तब कुछ जिम्मेदारी निर्धारित तब क्या फायदा निकलेगा साहब? हम लोग किसी विभाग के आदमी कहाँ काम नाम का जिन प्रोजेक्टों पर हानि का उत्तरदायी एमडी ने आपको ठहराया वो पैसा जमा करवा रहे हैं आप? आपके खिलाफ उन्होंने निकाला 14 करोड़ का। आपने जो ये धन है ये अनर्गल आपने पे किया, जो भी आपने उत्तरदायी उस विषय में जमा कर रहे हैं ये सच्चाई है उसमें से कुछ आपको सजेशन देना नहीं चाहिए। बात नहीं आप पूरे सेठ निगम में जितना भी डीए आएगा ये जो खेत आपने बुलवा लिया है ये जिनको जो सेठ निगम से का वास्ता नहीं रहा इसमें 2 कम कर दीजिए डीए लग जाएगा अपने आप। किसको कम करना चाहिए? 20 लाख की कमी हो जाएगी काम चल प्यारे साहब जाने नहीं देंगे। प्रोजेक्ट पूरा करा केस देंगे सब जाने नहीं सकते। जी पट्टा का प्रोजेक्ट टेंडर तो मैं 7 करोड़ से बनाया था वो कम कर दिया गया। इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है। तो उतने तो ले आइए 7 करोड़ में लाके छोड़ दीजिएगा या तो 14 लिख दे दिया होता है 14 नहीं होगा। नियम ये कहता है कि 14 करोड़ रुपया सेंटर साहब के ऊपर प्रबंध निदेशक ने निकाला है। जब तक ये पूरा हो जाए तब तक हम जाने नहीं देंगे। मुझे सही बात आपके हाथ में है। जी हाँ हम लोग के क्या है बता जो है वो तो ये 14 करोड़ रुपया जो निकाला है काम की बात करो यार। देखिए साहब ने तो अपना आगे पीछे सब मजबूती कर ली। अब बाकी ये कर्मचारी मजबूती नहीं था। अरे जो ठीक है आप लेना पड़ेगा कोई करना पड़ेगा। कितना हो गया अब आपसे बातचीत हुई होगी। हो गया 1.5 महीना वही प्रक्रिया तो क्या परेशानी जब लोग बैठ जाएंगे तो सभी को परेशानी है। मुझे साहब देखिए ऐसा है जिस हिसाब से आप कीर्तिमान बना रहे ग्राम छीनने की डिमांड। अच्छा वो दिक्कत भेजा हुई है। खुशी नहीं है क्यों नहीं करना है उसको।
क्या नहीं किया बताओ? क्या किया? कमिश्नर को कमिश्नर से बात हुई है? बहुत बात हुई। क्या बात हुई? बहुत बात हुई। क्या वो फाइल दिखाएंगे हमसे क्या बात हुई है? कहाँ से नहीं है? आप क्यों बताइए? किया का मतलब तो काम हमारे छूटा कैसे? काम छूट कैसे? आपको चिट्ठी मिली? ये चिट्ठी आपको मिली जो अधिकारी कर्मचारी ने लिख के दी है? हाँ, तो इसको क्या करें? तो आप जो 2 महीने से फ्री में काम हो रहा है उसका क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई बात दिक्कत की साथियों तुम लोगों को क्या चाहिए भाई? अब साहब इसमें एक निर्णय बिल्कुल ये कर लीजिए कि आप लोग जो है एमडी साहब और आप मिल करके और इसको जो है हर कीमत पे इनकी बात में 1% का भरोसा नहीं है। जुलाई में जो इन्होंने लिखित आश्वासन दिए थे अपने सचिव जी ने, वो आज तक वैसे के वैसे ही पड़े थे। नहीं, अगर नहीं होगा तो साहब अब यहाँ पे जो है फैट पाना मुश्किल होगा। मतलब झूठे इसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। इसमें बात ये आती है जब बात ये चाहिए तो आप ऐसे महोदय मिलकर के इसको करेंगे साथियों, ऐसा है 4:30 बजे सबको वहाँ वो जो उनकी विदाई समारोह आ रहा है उसमें सबको शामिल भी होना है। इसका आप ध्यान रखिए और स्थापना दिवस दिए इनसे तो हम लोग रोज मुलाकात करते रहे। ये जब तक इनको नहीं बैठने देंगे जब तक ये हम लोग किसी भी हालत में ये आए बैठे तो जब तक हम लोग की मूलभूत सुविधाएं पे नहीं ध्यान देंगे ये बैठने ना दिया। आपकी भी गरिमा उसी में है। ये मूलभूत सुविधाओं समाधान करा करके आपका बंधन है। अरे हम लोगों का मिलते कहाँ है? और मरम्मत विधि के साथ क्या फायदा? आप झूठे आश्वासन दे रहे हैं रोजमर्रा रोज एक बार ये आप लोग सुनिश्चित हो लीजिए यहाँ का अधिकारी कर्मचारी अब जाम दूर खसोड़ अपना प्रयास करेगा और शुक्रवार से आपको और पित्तल को यहाँ बैठने नहीं देगा। न सोच लीजिएगा अगर ठीक है साथियों क्या चाहिए बोलो भाई बोलो। चालू तो गाड़ी अरे ये फिर मारा जाएगा वही लिंगाराम होगा कर्म चले शुक्रवार को तय हो गया। शुक्रवार से लोग कोई नहीं भैया कल से करिए। शुक्र तो बहुत दूर शुक्र है शुक्र मकान जगह पिटौड़ी वाले सब खड़े होकर भागे जाए यहाँ से। किसी को नहीं बैठे कोई चाहिए वो कोई नहीं कर्मचारी नहीं आतंक मचा दिया भाई। चलो भाई चलो 4:30 बजे मेरे को नहीं दिल्ली का खाली कहाँ से आवा पैसा बंद कर दो गाड़ी घोड़ा इनके अंदर।
साथियों, आप लोग जाइए आप जल्द से जल्द प्रांगण में आने का यत्न करें। आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष भाई वसीम सिद्दीकी और चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई नल्लू सिंह आपके मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं। अतः आप लोग प्रांगण आने बार बार हम लोग कोशिश करते हैं की व्यवस्था को रुकवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से भी आदेश लाए हैं, लेकिन उसको भी इन्होंने नकारा गया है। कहते हैं कि आगे लोग लायक नहीं है। जब लायक लोगों को लाया जाता है तो उनको सही जगह पोस्ट नहीं किया जाता है। अब एक्सपर्ट के नाम पर ये लोग आके अस्सी को लाए, लेकिन उनको डिपॉजिट वर्ग में पोस्ट किया गया है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्ग पर इनको एक्सपर्ट के रूप में लाना चाहिए था, उनको हम पोस्ट नहीं किया जा रहा है। हमने पहले लगा दिया पुराना, नया वाला नहीं है, पुराना। जो नीतियाँ इनकी है गणतंत्र की, उसमें जो टेंडर दिए जा रहे हैं उसको फाइनल कर रहे हैं, उसको घाटा आ रहा है। जब उसे दिए के लिए कहा जा रहा है, उनका जवाब है कि भाई आपको घाटा हो रहा है। पूरी आनी चाहिए, आ गई, पूरी आ गई। इन लोगों की नहीं दिख रही है, ये बहुत जरूरी है कि इसमें आप लोग कोने में क्यों सही सबसे अव्वल है कि एक दूसरे आप लोग नारा इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सर्वप्रथम भाई सुनील कुमार यादव। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अब हमारा आंदोलन की जो कड़ी है वो इस स्थिति तक आ चुकी है कि हमारा प्रबंधन तिगुना उठा है और वो हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश अभी हम कह रहे थे कि जो ये आप लोग कर रहे हैं ये गलत है और अब यही काम वो भी करने वाले हैं। वो लोग भी कुछ इस तरह की गतिविधियों में लक्ष्य में हैं और ऐसे लोगों से हमें बचना होगा तथा उन लोग की ये भी कोशिश है कि हमारे जो सक्रिय लोग हैं उनको किसी तरह से समझा उजा कर या बरगला करके उनको अपने पक्ष में बोलने के लिए और कोई कसर नहीं छोड़े और लगे हुए हैं कि ईश्वर ने और को अपनी तरफ मोड़ लें। परंतु हमें ये निश्चित करना होगा कि जितने लोग भी हम एकत्रित हुए हैं, हम लोग कोई भी इवन एक की संख्या में भी उनकी तरफ झुकने का कोशिश नहीं करेगा और अगर हम ऐसे ही लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं है कि जबकि हम अपनी मांगों को मनवाने में सक्षम हो जाएंगे। और जो कि ये प्रबंध निदेशक महोदय ने 9 मार्च का वक्त दिया है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि इसे और पहले हम वार्ता करा सकते। और दूसरी चीज ये कि प्रबंध निदेशक महोदय ने यह बताया है कि वार्ता प्रमुख सचिव के यहाँ होगी, तो हमको इस पर किसी भी सूरत में राजी नहीं होना चाहिए और वार्ता जो भी होगी फिर निगम के मुख्यालय में होगी। जा रही भाई वसीम जी इधर से आते हुए सचिवालय संघ के अध्यक्ष जो भी अभी चुनाव हुआ था पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा होगा और भाई वसीम सिंह जी के ऊपर तमाम मुख्यमंत्री ऐसे आए कि जिन्होंने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की, मगर उनकी जो अपनी कार्यशैली है
अध्यक्ष आदरणीय श्री फैयाज अहमद खान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई नन्हू सिंह जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें।